समय समय की अपनी योजना और अपना अतीत, वर्तमान, भविष्य होता है। और जब समय के हिसाब से ना कुछ हो तो इसको बोला जाता है मेरा नसीब खराब है और मेरी किस्मत खराब है। लेकिन जब समय इंसान के हिसाब से चले तो मेरा नसीब भी ठीक है और मेरा किस्मत बढ़िया है। तुमने देखा होगा, जब तुमने कुछ काम वाम नहीं, मतलब ऐसे ही तुमने कुछ भी करा, लेकिन भविष्य में जाकर ये सक्सेस हो गया, तुम्हें ज़्यादा नॉलेज और तुम्हें कुछ ज़्यादा पता होता नहीं था, लेकिन हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? मेरी किस्मत बढ़िया थी, मेरा नसीब बढ़िया था, जो मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे ये मिल गया। लेकिन तुम्हें सब कुछ पता था और तुम क्या करने वाले थे ये तुम्हें पता था, लेकिन जैसे समय आया वैसे तुम ये सब भूल गए और कहीं ना कहीं तुम उलझ उलझ गए। और फिर तुम भविष्य में बोलोगे मेरा नसीब खराब था, मेरा किस्मत खराब है। और मुझे लगता है यही जिंदगी है। हर एक कोई अपनी जिंदगी में बोलता है कभी मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मैं लक्की हूँ, तो दूसरा समय ये यही बोलता है कि मेरी किस्मत खराब है और मैं बहुत अनलक्की हूँ। तुमने भी कभी देखा होगा और या फिर अपनी जिंदगी में महसूस करा होगा, जब तुम जिंदगी में बहुत खुश होते हो तो तुम्हें लगता है कि जिंदगी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन ऐसे ही कुछ समय बाद फिर तुम्हें लगता है, जब तुम्हारी जिंदगी में दुखदायक पल आता है तो तुम्हें लगता है यार जिंदगी बहुत बेकार है, जिंदगी बहुत खत्म जिंदगी है, इससे बढ़िया तो मर जाना ही ठीक है। लेकिन फिर तुम थोड़ा इंतजार करते हो, समय हालात बदलते हैं, फिर तुम्हें लगता है जिंदगी बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है। और सबकी जिंदगी में ऐसा ही होता है। और कौन ऐसा नहीं कर पाते, ये आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, नसें काट लेते हैं प्यार में कि अब ये मुझे छोड़ के चल गई, बहुत दुख है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो अब मैं अपने आप को ही इस दुनिया से मिटा दे रहा हूँ। लेकिन कौन अपने आप को इस दुनिया से नहीं मिटाते, ये कुछ समय बाद ये समझ जाते हैं हालात, तो ये जीना सीख लेते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें यही बताना चाहूँगा कि समय तुम्हारे हिसाब से हमेशा नहीं रहेगा। और तुम अगर सुख की कामना कर रहे हो तो इसके पीछे दुख छिपा हुआ है। जैसे तुम एक कॉइन लेके उछाल रहे हो, तो एक बार हेड आ रहा है तो दूसरी बार टेल भी आएगा। वैसे ही तुम अपनी जिंदगी को उछाल रहे हो, सुख आ जाए, सुख आएगा तो मतलब दूसरी बार दुख भी आ सकता है। दूसरी बार नहीं आया तो क्या वो तीसरी बार आ जाएगा, लेकिन दुख तो आएगा ही। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि जिंदगी में कोई सा भी पल हो, मैं हमेशा आराम से रहूंगा, खुशी आएगा तो ज्यादा खुशी नहीं और दुख आएगा तो ज्यादा दुख नहीं, मैं दोनों में समान ही रहूंगा और हल्का फुल्का 19-20 का फर्क दूंगा, तो ऐसे व्यक्ति इंसान में धीरे धीरे सुनने को प्राप्त हो जाता है। फिर और जितने भी साधु संत हैं ये यही इसी का तो प्रयास करते हैं कि हम घर छोड़ के जंगल में चले जाओ और अपने आप को कैसे भी शून्य बना ले, लेकिन शून्य तो संघर्ष मांगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि यार तुम भी संघर्ष करो, लड़ो जिंदगी से, जिंदगी को जानो पहचानो और मस्त जिंदगी जियो। ये नहीं कि यार प्यार में कोई चल गया तो यार तुम मर रहे हो, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में यार कुछ तो होगा यार, तुम जियोगे तो भविष्य में तुम्हें पता चलेगा मेरी जिंदगी में भी कुछ है जो काम मुझे करना है, तो ये तुम काम जिंदा रहोगे तभी कर पाओगे। ऐसा नहीं कि तुम मर गए फिर तुम्हें एहसास हो रहा है कि यार ये काम करना था, लेकिन फिर तुम बहुत पछताओगे, फिर तुम सोचोगे कि यार काश मेरे पे मेरा शरीर रहता, तुम ये कर लेता। लेकिन ये रास्ता बहुत और तुम्हारा डिसीजन बहुत तुम्हें दूर लाकर खड़ा कर देता है। तो बस तुम ऐसा कल्पना में सोच सकते हो, कर नहीं सकते, क्योंकि मर जाने के बाद जब सूक्ष्म शरीर ऐसा ही रहता है, मान लो मैं हूँ, सूक्ष्म शरीर मेरे अंदर ऐसा ही है, तो ये बगल में रहेगा, मान लो इधर इधर घूमेगा, कौन मरा है तो इसको ये चाहेगा कि मैं ये कर लूँ, क्योंकि अब इसे दिखेगा, लेकिन अब ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। और तुम मेरी बात अभी तक इतने ध्यान से सुने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी बात समझे इसके लिए भी बहुत धन्यवाद।